देखा था, बैठ के बहुत डर रहा था, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा विश्वास नहीं था, लेकिन एक ही विश्वास था, इतने लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे। और सोच यह है कि इतने साल 20 साल जॉब करके जर्नलिज्म का जीवन में कुछ हुआ नहीं, और दिन ब दिन कर्जे बढ़ते जा रहे थे। इस उम्मीद थी कि पगार बढ़ेगी, कुछ बचेगा, पगार बढ़ रही थी, खर्चे और दुगुना बढ़ते गए। ये होते 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 धीरे धीरे क्या हो गया कि 20 साल नौकरी करने के बाद समझ में आया, ऐसे माहौल में देखा कि एक चीज़ समझ में आया कि समय के साथ जो चलता है और समय के साथ जो बदलता है वही सक्सेस होता है और वही इतिहास बदलता है। इस बात से सहमत है? yes. तो ये समय आ गया था, बहुत नौकरी वाला दौर जा रहा था। तो नौकरी वाला दौर जाने के साथ साथ फिर एक मौका मिला। इस मौके ने आज बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है, सबसे बड़ा सक्सेस अगर देखा जाए तो आज आप लोग जो एक परिवार मिला है, मेरे लिए सबसे सफलता की बात है कि आज हमारे को इतने लोग यहाँ पे एक नया परिवार मिला है, हमारा सबसे बड़ा अपने आप को सफलता बनना है। मैं भी जर्नलिस्ट हुआ करता था, नवभारत, दबंग दुनिया नाम सुने, इसमें एज ए सीनियर सब एडिटर में वर्क किया करता था। तो अलग माहौल, अलग दुनिया था। मार्केटिंग से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो मार्केटिंग वर्ड सुनते हैं ना, तो हमारा दूर दूर तक नाता नहीं था। और आप यहाँ पे ज़्यादातर मार्केटिंग वाले ही बैठे, चलेगा? yes. तो मैं उस फील्ड से जिससे यहाँ मार्केट में कभी गया ही नहीं, लोगों से भी बात नहीं करता था। तो आज बताना चाहता हूँ कि जिस फील्ड से मैं बिलोंग नहीं करता था, लोगों से बात नहीं करता था, और आज आपके सामने हजारों की भीड़ बोलो, कहीं भी बोलो, तो धीरे धीरे मैं इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मेरा वो डर, एक बोलते ना पर्सनालिटी पूरी चेंज हो गई। और मार्केटिंग में अब मैं इतना, मुझे विश्वास हो गया है कि कोई कैसा भी बंदर है, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं अपने आप को इतना यहाँ पे तैयार कर लिया, मैंने यहाँ का नया एजुकेशन सीख लिया। तो एक चीज़ ये है कि अगर हम सीखते जाएं, करते जाएं, तो हर चीज़ कोई आसान, हर चीज़ आसान है कि नहीं है? yes. देखिए दुनिया में एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ आसान और मुश्किल नहीं होती है। जब हम सीख जाते हैं तो क्या हो जाता है आसान, और जब तक नहीं सीखते तब तक मुश्किल होता है। तो सीखना क्यों जरूरी है, आगे क्यों बढ़ना जरूरी है, इसके ऊपर हमारा क्या फोकस है, हमारा फ्यूचर। तो मैडम ने आज देखिए यहाँ पे हमारे सीनियर लीडर हैं मंजुला मैडम, जो आप लोगों को यहाँ पे प्लान ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो आज मैं 2 महीने या 3 महीने बाद पहली बार आया, तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के लिए मंजू मैडम हैं, पशुपति सर हैं, पिंटू मिश्रा जी, हमीद शुक्ला जी, आप लोगों के ग्रोथ के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे जब से शुरू हुआ आप लोगों को लग रहा है कुछ फायदा है? yes. तो इसका बेनिफिट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए, मेरा फोकस रहेगा। कहाँ दिक्कत आ रही है मैं उसको थोड़ा सा आप लोग बताएंगे, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, चलेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बिजनेस में आए हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो सर आप बिजनेस देखिए स्टार्ट कर दिए कर दिए हैं, चलेगा? आप सब ने स्टार्ट कर दिया और कर भी रहे हैं। तो आपसे एक सवाल है कि बिजनेस स्टार्ट क्या अच्छा लगा और क्यों किए? प्रेजेंटेशन देगा। हाँ, नहीं क्यों बिजनेस में क्या अच्छा लगा और क्यों शुरुआत की? ग्रोथ होने में। और वैसे भी आपका एजुकेशन क्या है? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जॉब वगैरह करते हैं? हाँ, सभी लोग जॉब करते हैं, चलिए। मतलब यहाँ पे हो सकता है माई लाइफ में, यहाँ पे कुछ आपका बड़ा हो सकता है, ऐसा उम्मीद है। करने में हो जाता है, सही बात है। तो बात क्या करूँ मैं सोच रहा हूँ किस टॉपिक पर बात करूँ आप लोगों से। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये जो बिजनेस है या हम क्यों करेंगे। अभी तक यहाँ पे 20 साल 25 साल सब जॉब में लगभग एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, कहने लगता है कि नहीं है? अपने संजय सर हम लोग साथ में थे पहली बार होना वाला, तो सर को तो बहुत सारा नॉलेज वहाँ मिल गया है, अब खाली क्या है करना है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब हम जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस जो हमारा मिल रहा है, हम यहाँ पे 20 साल जॉब करने के बाद एक चीज़ें समझ में आ गई, अब आने वाला समय में नौकरी कुछ होने वाला नहीं है, कोरोना ने निकाल दिया। बात यह है कि हमको सब मालूम है, फिर भी हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। एक चीज़ आप लोग समझिए, मैं यही बात कहूँगा, आप थोड़ा सा फिर से एनालाइज करिए, जितने लोग पुराने हैं या जो अभी शुरुआत करेंगे या कर रहे हैं। हम लोग जॉब में मालूम है फ्यूचर नहीं है, मुझे भी मालूम पड़ा, और माई लाइफ में फ्यूचर है कि नहीं है? इसलिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और रियल में फ्यूचर है, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पशुपति जी आप लोग एक्स्ट्रा टाइम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे बात बताइए आप लोग ईमानदारी से कि क्या ये बिजनेस आप लोग
जितना जॉब में मेहनत करते उतना यहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। दिल से आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आप लोगों को माई लाइफ में उम्मीद है सपने पूरे होंगे कि आपके जॉब में? माई लाइफ उम्मीद कहाँ पे है? माई लाइफ में। सही है? सही है बोल रहा हूँ? लेकिन हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? जॉब में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितना आप लोग जॉब में फोकस कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, 4 साल बाद भी करेंगे, 10 साल बाद भी करेंगे, क्या आपको लगता है वहाँ से सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो आप लोग मतलब किसी के बताने या डायरेक्शन नहीं हो, आप लोग खुद फीलिंग करिए। अगर माई लाइफ को अगर हमने एज ए, मैं लिख के बता देता हूँ, एज ए 6 महीने जॉब की तरह कर दिए, माई लाइफ को कैसे कर दिए? जॉब की तरह। जॉब बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कैसे करते हैं आप लोग। बॉस गाली देता है, चूं चां चीं चां बोलते हैं हम लोग, हाँ बोलते हैं? नहीं बोलते ना, बोल देता हम लोग, सुन के करना है। करते कि नहीं करते? टाइम देखते हैं वहाँ पे, खाना देखते हैं, नहीं भाग रहे हैं ना। तो इतने साल से भाग रहे हैं, कुछ नहीं उखड़ा, न उखड़ने वाला है। रफ लैंग्वेज बात करें मुंबई भाषा में, तो माई लाइफ अगर 6 महीने एज ए जॉब की तरह कर दिए, तो आप लोगों को क्या लगता है? अगर 6 महीने हम कंटिन्यू 12 घंटे जॉब में दे रहे हैं ना, अगर कंटिन्यू रोज अगर हम 10 घंटे माई लाइफ को देते, कितना? 6 महीने। आप लोग खुद इसका रोड मैप या खाका तैयार करिए, क्या हो सकता है आपके जीवन में। सर आप वहाँ पे गए थे, क्या हो सकता है 6 महीने में? अगर 6 महीने हम जॉब की तरह माई लाइफ में हमने फोकस कर दिया, सिर्फ 6 महीने में बात करो। अगर 10 घंटा हम रोज दे रहे हैं, बैठे रहिए, 10 घंटा हम रोज दे रहे हैं, तो क्या हम रोज 3 लोगों को मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। महीने में 80, 90, 100 लोग मिले। आज का जो रेशियो है 90 में से 100 में से 80% रिजल्ट है। 80% रिजल्ट है। मान लीजिए 60 लोग ही आपके साथ आ गए, अगर ऐसे जॉब कर रहे हैं, अगर ये 60 लोग एक महीने में आ गए आपके साथ, 5-5 हज़ार से ही आए, 3 लाख का बिजनेस गया ना सर? 3 लाख का गया बिजनेस। मान लो 1.5 इधर गया, 1.5 उधर गया। अगर मान लो 1 लाख 1.25 लाख बीवी हुई, तो एक महीने में आपका 12-15 हज़ार इनकम आए, प्लस आप परफॉर्मेंस बोनस मारेंगे 10,000 एक्स्ट्रा आएगा। कितना गया? 22-25 हज़ार। आप लोग वो दिन याद करिए कि जब पहले दिन आपने नौकरी शुरुआत किया था, पहली नौकरी थी, तो पगार कितनी थी? सही है? 25 हज़ार आने में 20 साल लग गए। 50 हज़ार आएगा नहीं, 20 हज़ार हो जाएगा, कि आपको हम फ्यूचर बता रहे हैं। तो पहली बात, हम यहाँ पे मोटिवेट करने नहीं आए, हम थोड़ा सा हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, जो अपने कांच के अंदर गाड़ी के सामने जो कचरा धुंधलापन दिख रहा है ना, वाइपर इसीलिए ना, वाइपर की तरह थोड़ा सा मैं साफ करके दूर तक दिखाने की कोशिश में कर रहा हूँ। और मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद करता हूँ, कोई मुझे मोटिवेट नहीं करता, मेरा खुद का प्लानिंग होता है, मुझे खुद फ्यूचर दिखता है। अगर हम आज 2 साल 3 साल यहाँ पे देखता हूँ, 2 साल 3 साल अगर हम बिजनेस में खाली नाम के लिए भर्ती हैं और हम सोचते हैं माई लाइफ से कुछ आ नहीं रहा है, पहले आप दिन पे देखिए आप माई लाइफ पे दे कितना रहे और वर्क कितना कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है? आपने 2 घंटा 3 घंटा डेली दिए, जवाब मिलेगा नहीं। हम किसी से रोज बात कर रहे हैं, जवाब मिलेगा नहीं। और हम गाली देते हैं माई लाइफ को, लीडर को। कहाँ पे देखते हैं दोस्त? लीडरों का मेरा नहीं हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमको अपना ये लग ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपके सपने हैं, आपके परिवार, आपको अगर उस जॉब में मजा आ रहा है जो हम लोग करते हैं, मजा आता है कि सजा रहता है? जॉब में मजा है? नहीं, सजा है कि नहीं? जब वहाँ हमको मजा नहीं आ रहा है, तकलीफ वहाँ पे भी है, तकलीफ यहाँ पे भी है। लेकिन अगर ये 6 महीने अगर कर दिए, मैंने 1 महीने का आपका ग्राफ दिया, 60 लोग आ गए, अगर 6 महीने कंटिन्यू हमने अकेले काम किया, तो क्या लगता है आपको महीने के 6 महीने बाद 50-60 हज़ार इनकम के लिए कहीं भागना पड़ेगा? और अभी कोरोना में हम लोगों ने झेल चुके हैं, घर पे बैठ गए थे सब लोग, सबका जॉब चला गया, पूरा 20 साल का मेहनत बेकार, जीरो हो गया। नई कंपनी ज्वाइन करोगे, फिर पिछले कंपनी का आपका एक्सपीरियंस जीरो। तो इसमें हमको बोलने की जरूरत है कि हमको खुल के फुट के काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये बिजनेस में ना, आप लोग जितने लोग हैं, इवन मैं, ये आपका बिजनेस खुद है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन से आपका बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। किसी अपलाइन और डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये चीज आना चाहिए।
ये बिजनेस उस तरीके से करो जैसा ट्रेनिंग बताया जाता है कि हमारा 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए लगा के मैं बिजनेस कर रहा हूँ। पशुपति जी है, अगर आप 20 लाख या 10 लाख रुपए लगा के कोई दुकान आप चालू करते हैं तो आप कितना डेडिकेशन के साथ उस पर करेंगे, आप 10 घंटा 12 घंटा देंगे। यहाँ पे 10,000 लगाते हैं, हमने कुछ लगाया नहीं, प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ ट्राई करने आ जाते हैं, हुआ तो भी बेस्ट, नहीं किया तो भी बेस्ट। मैं ये बोलूँगा कि ये जो 2022 से मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्यूचर दिखाऊंगा, बहुत सारे रिपोर्ट आए। 2022 जो है ये डायरेक्ट सेलिंग का क्रीमी ईयर चल रहा है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो आ गया है पूरे वर्ल्ड का कि 2022 में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा टीम बना लेगा उतना ज़्यादा वो ग्रोथ करे। क्योंकि 2022 में अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में अगर रिपोर्ट भी निकाले ना तो मात्र 1 करोड़ लोग अभी तक इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं, पूरे कंपनी मिला। कितने? और पूरे वर्ल्ड का रिपोर्ट है कि इंडिया में 3 से 4% लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे। कितना आएंगे? ये बात आप लोगों को मालूम है? मालूम है? नहीं, अभी तक 1 करोड़ लोग भी नहीं आए हैं, मैं 1 करोड़ मान लेता हूँ। 4% लोग आएंगे, 1 करोड़ 30 करोड़ आबादी है, अगर 40 करोड़ लोग अभी आने बाकी है। कितना आने वाले हैं हमारे आपके पीछे? ये 40 करोड़ आने वाले हैं, अभी 1 करोड़ ही आए हैं। अगर ये 40 करोड़ में 1 लाख लोग भी आपके साथ आ गए, इमेजिन करिए, सोच के देखिए आप लोग क्या रहोगे। मनीष सर, राकेश सर को आप जानते हैं, 10,000 की टीम है, इनकम कितना आ रहा है? 4 लाख 5 लाख महीने। राजन सर का 53,000 टीम है, एक्टिव कितने हैं? 2,000 लोग हैं। 53,000 में से कितने एक्टिव हैं? 2,000। इनकम कितना महीने का आ रहा है? 20 से 22 लाख। कम मैं बता रहा हूँ, और मैं 1 लाख लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 1 लाख लोग आपके साथ आ गए तो आप लोग 2025 तक करोड़पति रहोगे, नहीं रहोगे? दूसरी बात आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग फैलो पहले, लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, जाके मार्केट में लोग 40 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार हैं। अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा किसी के माथे पे नहीं लिखा है। और आप लोग ये मत देखिए कि आएगा ये नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा, क्योंकि हर घर में टूथपेस्ट, साबुन, पेस्ट वगैरह सब लगने वाला है। हम नौकरी रहे न रहे हर आदमी करने वाला है। तो आप लोग इतने बड़े इंडस्ट्री में हो, आप लोग खुद इतने बड़े बिजनेस के मालिक हो, 3 साल या 2022 में अगर हम दिल से मेहनत कर दे, खाली बेस बना दें, मैं बोलता हूँ 2023 से यहाँ जितने लोग बैठे सबके घर में कार के साथ 1 लाख रुपए महीना रहेगा। मैं छोटा इनकम बता रहा हूँ, 1 लाख इनकम आप लोग खुद कैलकुलेट करें। महीने में अगर हम 2 लाते हैं तो भी महीने का साल का 20,000 हम बताते हैं कैलकुलेशन, 20 लाख रुपए आप साल का कमा सकते हैं अगर हम महीने में खाली 2 ज्वाइनिंग लाते हैं। और अगर हम महीने में 60 ज्वाइनिंग लाएंगे तो 20 लाख कमाने के लिए कितना महीना जाएगा? जोड़ लीजिए, है कि नहीं सर? उसमें से 10% भी काम किए तो क्या हो सकता है? तो ओवरऑल आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर आए हैं इंडस्ट्री में बड़ा करने, हम लोग आए हैं, तो थोड़ा सा मिल के बड़ा ग्रोथ करने के लिए खुद की प्लानिंग करिए। और कोई सामने से कोई ना बोले, आप लोग सामने वाले लीडर कितना फोकस कर दीजिए, इतना परेशान करिए, सर मुझे बढ़ना है आगे, कोई रास्ता बताइए, मेरी हेल्प करिए। लीडर फोन करेगा तब तक आप लोगों को वो चीज़ भारी लगेगा, क्योंकि आपको प्रेशर लगेगा। अगर कोई लीडर आपको बोलेगा ये करो वो करो, आप लोग नहीं करोगे, वो प्रेशर लगेगा। लेकिन जिस दिन से आप लोग खुद से करना शुरू कर दोगे, आपको वो प्रेशर ना इंजॉयमेंट लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। जब आप खुद से करोगे तो प्रेशर वो नहीं लगेगा और वहाँ पे रिजल्ट आता है। तो सबसे बड़ी बात है ये जो जीटीएस हो रहा है यहाँ पे, आप लोग पहली बात एसडीपी, मेरा एक राय है कि एसडीपी यहाँ पे अगर होता है, सीखने वाला प्रोसेस, तो 1 हफ्ते में आप लोग पहली बार टूल किट उठा के खुद का बिजनेस लेना शुरू हो जाओ, फील्ड में करिए। अगर आप लोग डेली एक प्लान लेने के लिए कमिटमेंट कर लीजिए और मुझे 10 दिन दिखा दीजिए, कितना दिन? 1 प्लान डेली आप लोग करके 10 दिन दिखा दीजिए। मैं एसपी तिवारी कल्याण से भाग के आप लोगों के साथ, जब तक आप तो मैं 6 महीने या 3 महीने में टीसी नहीं बना दूँ, जो बोलो मैं सवाल, मैं 3 महीने में गारंटी देता हूँ टीसी बना दूँ। यहाँ पे बैठे हुए खाली 10 दिन आप मुझे करके दिखाइए, रोज एक प्लान करके दिखाइए और सीखने के लिए तैयार हो जाइए। ये लोग करने के लिए तैयार हैं? पशुपति सर बहुत टेंशन में है, तो ज़्यादा मैंने ऐसा बोल तो नहीं दिया हार्ट किसी को? नहीं। तो पहली बात क्या है ना सर, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कोई किसी का बॉस नहीं, कोई किसी का बॉस नहीं, मैं मेरा बॉस खुद हूँ।
आप अपना जिम्मेदारी खुद ले लीजिए। कोई बुलाए तब आइए, बहुत लोग हम बुलाते हैं आते नहीं, उसके ऊपर भी टाइम मिला तो मैं बात कर लूँगा अगर आप लोग चाहें। कितना टाइम बचा मेरा? अभी हमारे ग्रेट लीडर एसपीसी आंसर आप लोग सुने होंगे, आए हैं ना कई बार? सेकंड टाइम हाँ आ रहे हैं ना। टाइम कितना हो रहा है? 15 मिनट। तो मुझे बताइए यहाँ पे अभी कि जैसे यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है और क्यों नहीं हो पा रहा है? खुल के बोलिए, खुल के। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम तो आ रहा है सर। बोलिए, बैठ के बताइए क्या आ रहा है, बताइए। प्रॉब्लम ये है कि इन्वाइट करते हैं, हाँ तुम तो अलग तरीके से इन्वाइट करते हो। तो अपना मैं इससे इतना होता हूँ कि मैंने एक दुकान खुली, तो कुछ सामान हमारे यहाँ से खरीदिए जो आप बाहर से ले, तो उसमें थोड़ा अलग बोलते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर उनको हम बताते हैं तो बोलते रेट ज़्यादा है। फिर बाद में इन्वाइट करते हैं किसी ज्वाइनिंग के लिए, तो इन्वाइट में ये लोग बोलते हैं फ़ोन करता हूँ आता हूँ, फिर बाद में करते हैं थोड़ा टाइम दीजिए फिर बातें बताता हूँ, तो ऐसे ही वो निकल जाता है। सर का एक प्रॉब्लम आ रहा है। ये जब प्रॉब्लम आए तो किसी को आपने बताया सॉल्व करने के लिए? मैडम मैं वहाँ पे किसी को बताया ऐसा ऐसा हुआ, जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे किसी को बताते हैं नहीं बताते? हाँ कन्वर्सेशन से बात होती है। मेरा नंबर है आपके पास? चलिए, जब आपको जैसे देखिए हमारे जैसे सब लीडर, हमारे सीनियर लीडर, तो किसी न किसी का जैसे लग रहा आपको वहाँ संतुष्टि नहीं मिल रही, कोई भी हो सकता है। लीडर के लिए कोई रैंक यहाँ पे जरूरी नहीं होता है। एक मैं आप बता दूं, लीडर जो है रैंक नहीं होता है। सब की मिलने के लिए भी टाइम नहीं देते लोग, तो मैंने बोला कि 1 घंटे का लोग। मैं समझ गया आपका प्रॉब्लम, हमारे साथ भी हुआ है, अभी उसका मैं सलूशन दे देता हूँ। चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम? ऐसा प्रॉब्लम नहीं, मेरा थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम है, बाकी और कोई टाइमिंग का प्रॉब्लम है। बाकी नाइट वगैरह करते हैं लोग, आते हैं आप देते हैं। आप बहुत कमिटेड है पशुपति जी के साथ में, बिजनेस अच्छा लग रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उसको हम बैठ चर्चा करेंगे। पशुपति सर आपको कुछ प्रॉब्लम जॉब को लेके आए, इसके जो भी है कोई आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम का इशू आ रहा है। अच्छा मुझे बताइए कि ये बिजनेस में जो भी है, बिजनेस में आप लोगों को लगता है यहाँ पे ग्रोथ है, इसको करना चाहिए, इतना विश्वास किसको किसको है? हाँ करना चाहिए, है ना? तो तब लेकिन ये है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम सोचते ज्यादा है, टाइम कम है। अभी क्या बोलूं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। बोलते कम है, सोचते ज्यादा है। मैं ये बोलूंगा सोचना बंद कर दीजिए सब लोग, जितना जब टाइम मिल रहा है आपको दिल से करिए। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, बिजनेस हम कहीं जा रहे हैं, सबसे पहले अंदर हमारे डर आ रहा है, फियर आ रहा है। हम जा रहे हैं तो हमारा एंड ऑफ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। जब हम किसी के पास जा रहे हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, वो आएगा तो मेरा बिजनेस ग्रोथ होगा, वो आएगा बिजनेस जुड़ेगा तो मेरा ग्रोथ होगा, ऐसा हम सोचते हैं और ये हमारे अंदर डर ला देता है। एंड ऑफ रिजल्ट के बारे में हम सोचते हैं, आदमी का स्वभाव होता है या माइंड का स्वभाव होता है, किसी एंड ऑफ रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो हमको डर लग जाता है। चाहे जो भी हो, ये स्वाभाविक है। जैसे आज हम आज सोच रहे थे आते समय कि आर्मी में जो भर्ती होते हैं उनके अंदर देशभक्ति है इसलिए भर्ती होते हैं कि क्या होते हैं, क्यों जाते हैं? देशभक्ति होती है, जज्बा होता है, वही जाते हैं। अगर वहां से पगार निकाल दिया जाए तो आपका क्या रेशियो बोलता है कितने लोगों के अंदर देशभक्ति होगी? समझ में आ रहा? मेरा कहने का मतलब है, हम बॉर्डर पे लड़ने भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे देशभक्ति नहीं होती है। जॉब नहीं मिल रहा है, वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे यूनिफॉर्म का, या भारत का आर्मी में जा रहा हूँ मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी। उनका फोकस क्या होता है, इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी सुविधा मिलेगी, मेरा नाम होगा, सम्मान होगा, ये सोचते हैं ना, यही सोचते हैं। 1% सोचते होंगे, चलो देशभक्ति मान लेते हैं, 1% होंगे। अगर उनको मालूम पड़ गया मैं जा रहा हूँ बॉर्डर पर लड़ने, लड़ाई होगा, गोली लगेगी, मैं मर जाऊंगा, या ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती मैं नहीं दे पाऊंगा, क्या वो लोग मिलिट्री में जाएंगे? नहीं। उनका फोकस क्या है? पैसा। उनको क्या दिखाता है वहाँ पे मौत नहीं दिखती है। मौत होती है कि नहीं होती है? होती है। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहाँ हो रहा है, अपना कितना युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, लोग मरते नहीं मरते? मरते नहीं मरते? कहने का मतलब है उनको भी क्या हो जाता है वहाँ पे, अगर ये सोचने मैं जाऊँगा मर जाऊँगा, तो मिलिट्री में कोई जाएगा? वो नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, मैं पैसे के लिए जा रहा हूँ। समझ में आ रहा सोच? तो यहाँ पे हम लोग क्या सोचते हैं, जा रहे हैं। मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं एंड करूँगा
सबसे पहली बात, मैं इनवाइट में बात करूँ जहाँ पे यहाँ पे वीक मुझे लगा, कोई भी नया गेस्ट किसी के साथ नहीं है, ठीक। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात क्या डर है, पहली बात अपना डर लोग निकाल दीजिए, जितने लोग हैं डर को क्या करिए, निकाल दिए। डर कब निकलेगा, जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। डर कब निकलेगा, जब माई लाइफ के ऊपर आपको विश्वास होगा। डर कब निकलेगा, जब आपको प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होगा। डर कब निकलेगा, जब आपको इस कंपनी, इस इंडस्ट्री में आपके अंदर जो विल पावर है मजबूत होगा कि मैं ये बिजनेस में आने वाले समय में मैं करोड़पति रहूंगा और मैं जिसके पास लेके जा रहा हूँ उसकी जिंदगी बदलने के लिए जा रहा हूँ। हम क्या सोच के जाते हैं, वो आएगा मेरी जिंदगी बदल देगा। मुझे बताइए, आप आए मेरी जिंदगी आप बदल देंगे? शुक्ला जी, मेरी जिंदगी आप बदल देंगे? कोई मेरी जिंदगी बदलेगा क्या? मेरी जिंदगी मैं खुद बदलूंगा। सही बात? हाँ, आप आए तो मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, ठीक। अगर मेरे अंदर वो जज्बा है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। अगर कोई चीज देने में खुशी होती है कि लेने में खुशी होती है? देने में होती है ना। तो आप कोई चीज जब देने जा रहे हैं तो खुशी से जाके दीजिए। और दूसरी बात, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं, हम डर की वजह से कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा संजय जी कि जब हम किसी पास, सबके लिए है, मैं इनवाइट का 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। जब हम किसी के पास जाते हैं, सबसे बड़ी बोली कि मैंने भारत सरकार से प्रमाणित आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर से किया है और मेरी ये पहचान है, वहाँ पे मैं तुमको भी दिला सकता हूँ, फ्री में, कोई पैसा लग नहीं रहा है। क्या बोलना है? अब मैं जब इस तरीके से बात करूंगा, सामने वाला कोई सवाल करेगा क्या? आप फीलिंग करिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो सामने से क्या बोलेगा, यार बहुत अच्छा है, मुझे भी दिला दिया, तू अकेला ले रहा है। यही बोलेगा, नहीं बोलेगा सर? यही बोलेगा ना। और आपके पास भारत सरकार से प्रमाणित प्रोडक्ट नहीं है और मेरे पास 2 लोगों की अथॉरिटी हो, मैं दिला सकता हूँ। उसके बाद वो कोई सवाल पूछेगा, हमने उससे बात ही गलत की तो सवाल आएंगे गलत, फिर हम वहाँ पे अटक जाते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब वो आप पूछेंगे तो बोलेगा रेट बढ़ेगा। हम इनवाइट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे रेट वाली बात कैसे आ गई, प्रोडक्ट वाली क्या बात है, ये भी सोचने वाली बात है। हम इनवाइट कर रहे हैं ना, तो वहाँ प्रोडक्ट और रेट वाली बात कैसे आ गई? हमने प्रोडक्ट बारे में बताया नहीं, प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं किया, MRP DP हमने बताया नहीं, तो रेट कैसे आ गया? मतलब कहीं कहीं हम उसको डर की वजह से कुछ न कुछ बता दिए। और इसलिए हम बता देते हैं कि अपना दोस्त है, थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा थोड़ा पूछता हूँ, थोड़े थोड़े टुकड़े में हम बिजनेस बता देते हैं। और थोड़े थोड़े किसी कोई चीज़ समझ में आती नहीं, उसके बाद उसके दिमाग में बहुत सारा सवाल आ जाता है। थोड़ा बहुत सवाल नहीं, बहुत सारा सवाल आ जाता है। वो सवाल क्या करता है, हमको गोली मार देता है हमारे सपनों पे, हमको यहाँ जहाँ जाते हैं डर जाते हैं। फिर वो आता नहीं, फिर हम फोन करते हैं, तू आ जा, क्योंकि हमने उसको आधा अधूरा बताओ तो आएगा क्यों? वो समझ गया, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके से लोग कहीं कहीं सुने रहते हैं, इसलिए आते नहीं। तो पहली बात आप लोगों को ध्यान देना है इन्वाइट करते समय कि आप ऐसी बात बोलो जिससे उसके अंदर क्यूरियोसिटी आए। किस लिए आए? ऐसा नहीं हम झूठ बोल के यहाँ बुला रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब तक वो सामने वाला पूरा देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक कैसे उसको समझ में आएगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। ये भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ कि ऐसा ही क्यों बुलाना है। जब तक पूरा आप नहीं देखेंगे, अगर पूरा प्लान देखने के बाद आपके अंदर कोई सवाल आया सर, तो जब सामने वाला देखेगा पूरा प्लान, अगर पूरी तरीके से समझेगा, कोई सवाल रहेगा उसका, तो बिजनेस शुरू करेगा नहीं करेगा। तो मैं कहने मतलब अगर आपको ऐसा दिक्कत आ रही है तो पहले क्या करिए, एजुकेशन और बढ़ा दीजिए, फिर नॉलेज लीजिए, फिर एग्जाम दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मुझे भी ये करने में 6 महीने 7 महीने लगे। तो अगर ये सबसे बड़ी बात है कि आप फील्ड में जा रहे हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बड़ी बात संजय सर की बात ये है, ताली चाहिए मेरे के लिए। प्रॉब्लम किसी को आता है तो काम करता है, जिसको प्रॉब्लम नहीं आता कुछ नहीं करता। समझ में आ रहा है? ये चीजें हैं। दूसरा सबसे सिंपल बात है, देखिए अगर हम किसी से बात करने जाते हैं, या मैं हूँ, हेमन आप हैं, तो हम किससे बात क्या करते हैं? पहले अपने माइंड को बिजनेस निकाल के बात करने का हाल चाल लेते हैं। हाल चाल लेने के बाद उससे बात करिए, यार अपनी प्रॉब्लम सामने रखिए, सामने वाले प्रॉब्लम मत सुनिए, अपनी रखिए। सर आज देख रहे हो मार्केट में कोरोना आया, कितने लोग जॉब चली गई, अगर नौकरी नहीं है, पगार कम हो गया है। जब ऐसा आप रोएंगे तो सामने वाला रोएगा नहीं, वो भी अपना खुशहाली बताएगा, रोएगा ना। तो वहाँ से फिर बात शुरू होती है, धीरे धीरे बोलना है। आज मैंने अपने जॉब के साथ, मैं तो चलो बहुत लकी हूँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ऐसा बिजनेस बताया पार्ट टाइम में कि मैं अपने जॉब के साथ कर सकता हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग कर रहे हैं
और सब लोग सक्सेस हो रहे हैं बिना पैसा लगाए, गवर्नमेंट का अभियान चल रहा है, तो वो पूछेगा क्या है मुझे बताओ, जरूर पूछेगा। यही आपको समझना है भाई। उसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ इतने बजे जो टाइमिंग होता है जीपीएस इतने बजे वहाँ बताया जाने वाला है, इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ वहाँ चल के बताना, देखना पड़ेगा। मैं तुमको टुकड़े टुकड़े में क्या बताऊँगा, बिजनेस में मैं तुमको खड़े खड़े कौन सा बिजनेस बताऊँ, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो वहाँ बुला रहा हूँ, बार बार वो पूछेगा खुद तो बताओ, वहाँ आओ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी चल रहा हूँ और आप भी चलो, और बहुत जन को देख के मैं पूरा समझा नहीं सकता, मेरे को इतना आता नहीं है, इतना ही बोलना है। अच्छा कुछ एनुअल टाइप है क्या, प्रेस्टीज टाइप है क्या, ऐसे भी सवाल आते हैं। जैसे सामने से ये सवाल आया आप बोलिए ये क्या होता है। उसने क्या बोला, कभी कभी बोलते हैं ना ये प्रेस्टीज टाइप है क्या, जैसा है आईएमसी जैसा है क्या, माई लाइफ तो नहीं है। हम लोग सोच जाते हैं इसको तो मालूम है, हम डर जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं अरे इसको तो मालूम है, फिर हम बता देते हैं। वहाँ पे बताना नहीं, तुरंत उसको रिएक्ट करना है ये क्या होता है। अगर ऐसे तुरंत उसको सवाल पूछ दे तो सामने वाला रुक जाएगा नहीं रुकेगा, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ इसको मालूम नहीं है, मतलब इसका कुछ अलग है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मतलब ये कुछ अलग है, तो आएगा कि नहीं आएगा। बोलो ये क्या होता है, सीधा ऐसे बोलने का, ये ऐसा कुछ मैं नहीं जानता ये क्या है, मैंने ये बहुत अलग गवर्नमेंट का सरकार का चल रहा है और बहुत लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, भारत सरकार लोगों को बिजनेसमैन बना रहा है और मोदी हमारा काम बहुत आसान कर चुके हैं। पीएम आयुष मंत्रालय खोल चुके हैं, आत्मनिर्भर बनो आत्मनिर्भर बनाओ, स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी का प्रचार करो, नौकरी देने मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं गवर्नमेंट, ये सब चीज़ जब हम किसी के पास जाते हैं सब भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य होता है वाय जुड़े हमारा बिजनेस बढ़े, यही है ना। ये पहली बार से मेंटालिटी चेंज कर दीजिए, अपनी थोड़ी सी सोच बदल देंगे ना तो बहुत आसान बिजनेस है, बहुत आसान है। हर आदमी को पैसे की जरूरत है कि नहीं है, उसके अंदर की बोलते हैं ना दुखती हुई रथ पे हाथ रखिए, उसको क्या तकलीफ, पैसे की जरूरत कौन नहीं है, कौन नहीं पैसा चाहता है। इतना दूर से हम लोग पैसे कमाने के लिए आए, इतना साल मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है थोड़ा सा आप लोग इसका नॉलेज ले लीजिए, नहीं आता है तो बताइए, ऑनलाइन हम ट्रेनिंग बोलो चालू करते हैं, अगर आपको जरूरत हो बोलो ऑनलाइन हम एसडीपी चालू करते हैं, एक टाइम आप लोग डिसाइड करिए, सीखिए। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या जानते हैं आप, मेरा सवाल आप लोगों से, एक दो पॉइंट जाते जाते भूल जाएंगे। माई लाइफ के बारे में क्या जानते हैं आप, जब इसके बारे में व्हाट इज माई लाइफ, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, पहले आप इस खुद से सवाल पूछिए, तब आपको जवाब मिलेगा मैं कितने पानी में। जब आपको नॉलेज हो जाएगा भरपूर तब आप दूसरे ले सकते हैं। और आपने सर आरटीपी में तो बहुत नॉलेज लिया है, उसको क्या है उसको थोड़ा सा रिमाइंड करें जो जो वहाँ पे बताया गया है। तो आप लोगों को सबसे गर्व की बात करना चाहिए, सामने वाले मोबाइल खोल के दिखा दीजिए फ्यूचर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया डालिए, क्या फ्यूचर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया 2025, तो मोबाइल पे आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, फिक्की का रिपोर्ट है, पूरे दुनिया का रिपोर्ट आ चुका है। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें डायरेक्ट सेलिंग में आप डालिए फ्यूचर टॉप 10 बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, सबसे पहले माई लाइफ। तो सबसे बड़ी बात गर्व की बात करनी चाहिए, बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छी टीम है। सबसे बड़ी बात आप लोगों को बहुत बड़ा नॉलेज है मार्केटिंग का। अब यह है भाई चाहे 4 महीने फुट के काम कर लो या लटक लटक के करोगे, मैं रियल बता दे रहा हूँ, रियलिटी बता दे रहा हूँ, लटक लटक के करेंगे तो जीवन भर लटके रहेंगे, टीम आएगी चली जाएगी। फुट के काम करो, आपका भी ग्रोथ होगा, जो आएंगे वो भी टिकेंगे, वो भी करेंगे। और 2022 जो नहीं कर पाएगा आने वाले समय पता चला कहाँ खो जाओगे, फिर आप आओगे 6 साल 5 साल बाद, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी आप लोग इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लीजिए। बाकी मन में किसी को और सवाल पूछ सकते हैं, मैं तो अपने ग्रेड लीडर एसटीसी में अफगान सर को बुलाना चाहता हूँ। किसी के पास कोई सवाल है? आप लोगों जोरदार तालियों के साथ मैं अफगान सर प्लीज वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। न्यू गेस्ट नहीं तो एसपी सर ने तो काफ़ी पिछले आप लोगों से बातें किया, देखो बातें तो हम बचपन से सुन रहे हैं,
नई चीज़ बातें मम्मी पापा भी बोले बेटा मेहनत करो, ये मत करो, वो करो, बचपन से सुन लो। आज अगर इम्प्लीमेंट की होती तो लाइफ आज कुछ होता। स्कूल में गए, टीचर ने ही बोला बेटा ऐसे पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, अगर इम्प्लीमेंट की होती तो शायद आज यहाँ नहीं होती, ठीक है। आज फिर एक तीसरा मौका मिला। लाइफ में 3 मौके मिलते हैं इंसान, तीसरा मौका मिला है लाइफ को बनाने का, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे लोग उसी इंडस्ट्री से काफी आगे गए, है ना। तो आज अपलाइन जो बता रहा है उस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कल हम भी मार्केट में जाएंगे और ऐसे लोगों की तरह बैठेंगे जो ज्ञान देंगे। क्या ज्ञान देंगे कि मैं भी इस बिजनेस में टीसी बन गया था, मैं भी इस बिजनेस में डीटीसी बन गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्योंकि मैं मार्केट में जाता हूँ तो लोगों का फीडबैक आता है, काफ़ी लोग मिलते हैं तो मैं डीटीसी था मैं इस बिजनेस में, और बनने के बाद क्या होता है एकदम सीनियर लोगों को आता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो कहने के वजह से देखो जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस में मेन क्या है, इम्प्लीमेंट करना, काम करना, है ना, और खुद से करने की कोशिश करो। बाकी ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एकदम बच्चे हैं, एकदम पकड़ के सिखाना पड़ेगा। हाँ, बिजनेस में आए हो तो बहुत सारी चीज़ें अपने को नहीं पता है तो हमको थोड़ा सा उसको समझ के और जाके फील्ड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से फील्ड में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे और जब तक आपका अनुभव जब तक आपको डायरेक्ट सेलिंग का नहीं मिलेगा तब तक आपकी टीम नहीं, ये गारंटी। कोई अपलाइन या कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर सोचता है कि मेरा अपलाइन मेरी टीम बना देगा, अभी नहीं बनेगी। या कोई अपलाइन सोचता है कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये काम करेगा मुझे इनकम आएगा, ऐसा कभी नहीं। सृष्टि का जो नियम है, जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं। कोई किसी का करवा के दे सकता नहीं। लेकिन लोगों को लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है मेरे से उनको इनकम आ रहा है, इसको लगता है कि इनकी वजह से मुझे इनकम आएगा, ये करेंगे, और इस चक्कर में कोई नहीं करता है, ना ऊपर वाला करता है नीचे वाला करता है। बात समझ रहा है ना। जॉब में इनकम क्यों आता है, हम वहाँ अपना काम करते हैं ईमानदारी से, इसके लिए महीने में सैलरी आ जाती है, छुट्टी करके नहीं आता है। वैसे अगर इस बिजनेस में ईमानदारी से आप ज़्यादा नहीं 2 घंटा, सिर्फ कितना 2 घंटा में एक लोग से मिल सकते हो, ईमानदारी से बैठ के प्लान प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो, है ना। हफ्ते में 5 दिन से मिलो, क्या हफ्ते में आप ईमानदारी से 10 घंटा नहीं दे सकते हो? आप कंटिन्यू 3 महीना अगर ये देते हो तो आपके नीचे बहुत बढ़िया बड़ी टीम बन जाएगी। आपको बोले ना टाइम नहीं मिलेगा काम करने। रियलिटी है, आज हम लोग के पास में टीम है, मतलब सोचना पड़ता है कहाँ पे जाएं। जब टीम नहीं थी ना तो अपने को लगता था एक ही बंदा इसके साथ में काम करते हैं, और साथ में काम भी किया, बड़ा भी किया। लेकिन अभी टीम बड़ा हो जाने की वजह से सोचना पड़ता है कहाँ पे जाएं काम करने, किसके साथ में काम करें, कौन मतलब चाहता है आगे बढ़ना, उसके साथ में काम करना है, ऐसा मतलब हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो इस चीज़ को आप समझो खुद। 2 घंटा सिर्फ, जितने भी पार्ट टाइमर हो, 2 घंटा अपना जॉब करने के बाद एक इंसान का टारगेट फिक्स करो कि आज मुझे यहाँ पे जाना है। प्रोडक्ट बेस्ड बात करो, प्लान बेस्ड बात करो, महीने में, हफ्ते में, डेली काम करना है, रोज काम करना है। अगर हफ्ते में 5 दिन भी काम करते हो, 5 प्लान अपने दम से हो भी नहीं होगा, बस कुछ करें। बाकी तो लीडर से, अपलाइन से आप लोग का बताने के लिए है, मतलब कैसे चलना, कैसे आगे जाना है, ठीक है। तो आज का मीटिंग यही पहुँच करते हैं। जय हिंद, जय भारत।